Hello everyone, my name is Tanush Bansal and I'm student of Pusa Institute of Technology and I'm also student of GCC Institute Adarsh Nagar, and in the coming months I'm starting my bachelor's journey with Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala. So in this video I will be sharing my experience and strategies which I followed during my preparation and college selection. तो फ्रेंड्स, आपको डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर से ही अपने माइंड में ये बात प्रिंट कर लेनी है कि आपको ऑल थ्रू योर डिप्लोमा आपको हर सेमेस्टर के अंदर 70% आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स टेस्ट कंडक्ट नहीं कराते। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टेस्ट कंडक्ट नहीं कराती और मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो आपको 70% आपकी हर सेमेस्टर में आपको मेंटेन करनी है, या आप ऐसा मान के चलिए और कोशिश करिए कि आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं हो। अगर आपकी बैकलॉग आती है तो आप उसको कोशिश करें कि आपको उसको सेकेंड ईयर तक पूरी अपनी बैक को क्लियर कर लें। तो आपको अपने डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको परसेंटेज मेंटेन होनी चाहिए और आप अपने आगे की स्ट्रैटेजीज़ भी बिल्ड करनी शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आप सेकेंड ईयर में आएंगे उसके बाद आपको एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर इज़ वेरी गुड पीरियड टू स्टार्ट योर स्ट्रैटेजीज़ फॉर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी अपने फर्स्ट ईयर में। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करना शुरू कर दिया था कि जिस इंस्टीट्यूट से मेरे को अपने लेटरल एंट्री की प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स मेरे दिमाग में आए, लेकिन एक इंस्टीट्यूट था जीसीसी इंस्टीट्यूट जो मुझे काफ़ी एस्पेक्ट्स में काफ़ी मेरे को सूटेबल लगा। वहाँ का स्टडी एम्बियंस, वहाँ के टीचर्स और फैकल्टी और वहाँ का स्टडिंग नेचर जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वहाँ से पढ़ने के बाद। तो मैं ये कि वीडियो एंडोर्समेंट के लिए नहीं बना रहा, ये एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। आपको फॉर इंस्टेंस एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जीसीसी इंस्टीट्यूट गया, ये काफ़ी जल्दी था इंस्टीट्यूट में विज़िट करना, लेकिन मैं गया अपनी फ्रेंड के साथ। तो मुंजाल सर अपने सेकंड हॉल में क्लास ले रहे थे और मैं फ़र्स्ट हॉल में बैठा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था। तो हम कॉन्स्टेंटली कॉल करे जा रहे हैं मुंजाल सर को, लेकिन वो कॉल कट कर रहे थे और हमें ये भी नहीं पता था कि वो मुंजाल सर ही क्लास में जो क्लासेस ले रहे हैं। तो फिर हमने उसको नॉक करा, तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, आप क्यों आए हो, थोड़ी देर वेट करो रिसेप्शन में। तो हम एकदम से शॉक हुए कि ये हमारे साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है कि हम एडमिशन के लिए पूछने आए हैं और ये हमारे साथ ऐसे हार्श तरीके से बात कर रहे हैं। तो उसी समय मैंने ये सोच लिया था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये बात मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन हुआ इंस्टीट्यूट के बारे में और हमें कहा गया कि आप काफ़ी जल्दी आ गए इंस्टीट्यूट के लिए, आप नेक्स्ट ईयर फिर आए। तो मैं अपने सेकेंड ईयर के बाद फिर गया जब हमें कोचिंग ज्वाइन करनी थी। उस समय भी गया, सर को याद नहीं था कि वो मैं हूँ, लेकिन मैं गया फिर से अपने दोस्तों के साथ और तब मैंने एडमिशन ले लिया था। तो आपको पहले ही दिमाग में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है और अब वहाँ पर पढ़ाई कैसे होने वाली है। और आप जीसीसी के स्टडी मटेरियल, उसके सक्सेस रेट को भी देख सकते हैं कि वहाँ पर ईयर अराउंड हमेशा 80% से ज़्यादा सक्सेस रेट रहता ही है। हर बच्चा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के अंदर लेटरल एंट्री लेके जाता ही जाता है। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए फर्स्ट ईयर में कॉलेज सिलेक्शन, और एक अच्छा कॉलेज जो फर्स्ट ईयर में आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग परस्यू करनी है और उसका स्टडी एम्बियंस कैसे होने वाला है, तभी आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें, वरना रहने दें। अब आपको कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको एकदम से लगेगा कि आपका स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो गया है, और हो भी जाएगा, क्योंकि आपको सैटरडे संडे क्लासेस लेने जाने पड़ेगा सुबह 9 से 3, और आपका 5 दिन रेगुलर कॉलेज होता ही होता है। तो वही टाइम टेस्टिंग टाइम होता है कि वहाँ पर आप गिव अप करते हो या फिर आप अपने उस हेक्टिक स्केड्यूल को फॉलो करके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो जब आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद
एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, तो आपको उस प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। आपके सेकेंड वीक से ही आपके जो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपके उसके बेसिस पर आपके टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाएगी। और आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो जैसे आप अपनी कोचिंग ज्वाइन करोगे सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद, तो आपका स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। आपको खुद ही फील होगा थोड़े एक हफ़्ते बाद कि ये तो काफ़ी स्केड्यूल हेक्टिक हो चुका है और आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो उसी समय आपको माइंड में ये बात डालनी है कि या तो आपको उस हेक्टिक स्केड्यूल को अच्छी तरीके से फॉलो करके अच्छा इंस्टीट्यूट में आगे बीटेक परस्यू करनी है, या फिर किसी छोटे मोटे में ही, और या फिर आपको एडमिशन लेना नहीं है। तो आप अपना उस हेक्टिक स्केड्यूल को अच्छे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि जैसे आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे उसके ज्वाइन करने के 2 हफ्ते बाद ही आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, जितना भी आपका वहाँ पर कोर्स ख़त्म हुआ होगा। और वो टेस्ट सारे उसी इंस्ट्रक्शंस पर होंगे जो आप यूनिवर्सिटी में आगे देने जाएंगे। उतना ही टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए, और आपको मार्किंग भी आगे इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही होगी। तो जैसे आपका स्केड्यूल स्टार्ट होगा तो आपको 2 बात अपनी माइंड में डालनी है। आपको दिन का स्केड्यूल बनाना है अपना, कि आपको दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे जो आपने उन 2 दिनों में पढ़ा है वो आपको रिवाइज़ करना ही करना है। 5 दिन अपने कॉलेज के आपको स्केड्यूल निकालना ही पड़ेगा, उस चीज़ का टाइम निकालो और पढ़ो। और आप जो मैंने करा, आप 2 बोर्ड लेके खाइए, एक वाइट बोर्ड और एक अपना पिन बोर्ड। पिन बोर्ड के अंदर आप अपनी दिन की स्ट्रैटेजीज़ को डालिए कि आपको आज ये फॉलो करना है, और जैसे जैसे आप उन्हें फॉलो करते जाएं आप उन पर टिक लगाते जाएं। और आप वाइट बोर्ड का यूज़ करें कि आपको उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अगर आप उसको मिस करते हैं तो आपके माइंड में वो गिल्ट रहेगा कि आपने आज उसको ढंग से फॉलो नहीं करा, तो फिर आप कल उसको फिर से फॉलो करेंगे और पूरा कंप्लीट भी करेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस करा, मेरे को गिल्ट होता था जब मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो ये आपको फॉलो करना है। जैसे जैसे कोचिंग आगे जाएगी, आपको आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी साइट पर कॉन्स्टेंटली विज़िट करना पड़ेगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए, क्योंकि आप उसी नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं। और हर डिप्लोमा के बाद जब भी कोई भी आप लेटरल एंट्री लेते हैं किसी के कॉलेज में, तो उसका जो पैटर्न होता है पेपर का वो हर यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ करी है उसका आप पैटर्न चेक करें, निकालें, उसको देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हो सके तो आप किसी भी नेटवर्किंग साइट पे जाकर उस यूनिवर्सिटी के बच्चे से आप बात करें, अपने नेटवर्किंग को बढ़ाएं उससे। जैसे लिंक्डइन हो गया, आप उससे उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को रिक्वेस्ट करें, उनसे एक्सपीरियंस पूछें कैसी पढ़ाई होती है। और हो सके तो किसी लेटरल एंट्री वाले बच्चे से पूछिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा उसमें आगे। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने लिंक्डइन का यूज़ किया था। मेरे को मेरे ही कॉलेज का एक बच्चा मिला लिंक्डइन के अंदर जो थापर इंस्टीट्यूट से अपनी बीटेक परस्यू कर चुका था, उसका ग्रेजुएट हो चुका था। तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करा कि मेरे को क्या क्या आगे फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज़ करनी चाहिए मेरे को स्टार्टअप में। तो अब बात करते हैं थापर इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग और उसके टेस्ट के बारे में जो इस साल कंडक्ट नहीं हुआ। 2019 तक थापर अपने इंस्टीट्यूट में टेस्ट कंडक्ट कराता था लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन 2020 के अंदर ड्यू टू कोविड-19 उसने ये सब अपना इस साल के लिए विड्रॉ कर दिया उसे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इस बार फिज़िकल काउंसलिंग और फिज़िकल टेस्ट नहीं हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। और इस बार एडमिशन हुआ मेरिट के बेसिस पर। तो थापर की डेट्स जो हैं वो फरवरी में उनके फॉर्म्स निकल जाते हैं लेटरल एंट्री के लिए, और जून 30 तक उसकी वैलिडिटी होती है भरने के लिए। 30 के बाद आप कभी नहीं भर पाएंगे, और अराउंड 15 to 17 जुलाई आपकी काउंसलिंग भी हो जाती है एग्ज़ाम के मिलाकर। तो इस बार काफ़ी बार उनका स्केड्यूल चेंज हुआ लेटरल एंट्री को लेके। फरवरी में उनका ये नोटिस था कि आपकी 17 जुलाई को आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। So I wrote a mail to the assistant registrar of Thapar Institute of Technology, and in that mail I asked him that on what basis you are going to display the merit list of students। तो उन्होंने ये मुझे रिप्लाई करा कि जो भी बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और जो बच्चे उस समय प्रेजेंट रहेंगे रिस्पेक्टिव ब्रांच के उधर, उनसे उनकी
मार्कशीट्स का प्रूफ लिया जाएगा और उन्हीं मार्कशीट्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट में बच्चा ऊपर होंगे और जितनी भी सीट्स होंगी उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड बिलीव मी, प्रोबेबली जो सारे बच्चे पहले होते हैं रैंक में, लिस्ट में, उन्हीं को वो पहले एडमिशन ले लेते हैं। 0.10% की बात है जो अपने एडमिशन थापर में छोड़ देते हैं ड्यू टू सम रीज़न, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उसी समय पर। इस बार उनका ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ ज़ूम पर, तो मेरा ऑनलाइन काउंसलिंग का ये एक्सपीरियंस था, उन्होंने हर ब्रांच के लिए टाइम सेट कर रखा था 17 जुलाई को कि 11 से 1 बजे पर्टिकुलर ब्रांच की काउंसलिंग होगी, 11 से 11 के बाद और किसी की होगी, ऐसे ऐसे उन्होंने टाइम सेट कर रखे थे हर ब्रांच के लिए। तो मेरी काउंसलिंग में मैकेनिकल में मैंने आगे अपना बैचलर्स को परस्यू करना है, तो मेरी काउंसलिंग 3 से 4 बजे के बीच में थी। और उस समय मैंने एक बात नोटिस करी, मैंने 15 मिनट्स पहले ज्वाइन किया और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही थी। तो वहाँ पर लास्ट में एक बच्चा था जिसकी 87% थी डिप्लोमा में, वो अपना डिप्लोमा ख़त्म कर चुका था, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका था पहले ही, उसके 87% थे। तो अब सोचिए, खुद ही दिमाग में डालिए कि 87% वाला बच्चा इतनी लास्ट में बैठा हुआ था, तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है उसकी। तो जब मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिले वहाँ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कि जब भी काउंसलिंग में आपका नाम लिया जाएगा तभी आप अपना माइक को ऑन करेंगे और आप अपनी डिटेल्स देंगे। डिटेल्स जब हमारी जो बेसिक डिटेल्स थी, जैसे हमारी मार्कशीट थी, अंडरटेकिंग थी, 10th की मार्कशीट थी और एप्लीकेशन फॉर्म जो थापर का था, वो हमने 11 जुलाई को मेल करना था थापर में। हमें टाइम दिया गया था 11 से लेकर 15 जुलाई तक, हमें इस ड्यूरेशन में उनको मेल करना था ये सब डॉक्यूमेंट्स। और 17 जुलाई को हमारी काउंसलिंग थी थापर में। उसके बाद 17 जुलाई को जब हमारी काउंसलिंग थी तो वो उसी समय बच्चों के जो मार्क्स थे वो वेरीफाई कर रहे थे उनसे, और उन्होंने अपनी मेरिट बनाई हुई थी। वो बच्चों को मेरिट के हिसाब से कॉल कर रहे थे। जैसे मेरा नाम मेरिट में 5th नंबर पे था, तो मेरे को 5वें नंबर पे बुलाया गया और मैंने अपना माइक ऑन करा, तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि मिस्टर तनुज बंसल, योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, नाउ यू कैन प्रोसीड टू पे योर फीस सब्जेक्ट टू योर लेटरल एंट्री एडमिशन। तो आप ये बोलेंगे, अब कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट आता है कि किसी को लोन से आगे अपनी पढ़ाई करनी है, तो 3rd सेमेस्टर की फ़ी आपको पे खुद से ही करनी पड़ेगी। जब आप 3rd सेमेस्टर की फ़ी को पे कर देंगे तब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर थापर से मिलेगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलता। जब आपका डिप्लोमा, जब आप उसकी फ़ी को पे कर देंगे तब आपको प्रोविजनल लेटर मिलेगा, थापर इंस्टीट्यूट की आपको ईमेल आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलता। जब आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाए तब आप अपने बैंक से लोन को फाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन आपको 3rd सेमेस्टर की फ़ी पे खुद करनी पड़ेगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस लेटरल एंट्री का, जो मैंने थापर में एक्सपीरियंस करा। अब थापर मेरा 2nd ईयर से ही ड्रीम कॉलेज था डिप्लोमा के बाद। मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही थापर की जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं अपने टाइम पे, मैंने उनसे पूछा और उसी को फॉलो करा मैंने भी। तो ये आपको जल्दी ही सोचना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में आगे जाना है और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए उस कॉलेज को लेकर। कोई आपको आगे बताने वाला नहीं है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, ऐसे आप कर लो, कुछ भी नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात, जीसीसी इंस्टीट्यूट का काफ़ी क्रूशल रोल रहा है लेटरल एंट्री को लेकर, क्योंकि आप अगर वेबसाइट पर देखेंगे और गूगल पर भी देखेंगे, GCC is only institute in India which offers lateral entry coaching, और कोई कोचिंग है ही नहीं इंडिया में जो सिर्फ लेटरल एंट्री देता हो। आपको जेई मीन्स कितने मिल जाएंगे, लेकिन लेटरल एंट्री का शायद ही हो 5% है, तो आपको पहले ही देखना पड़ेगा ये सब। सो गाइस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑनलाइन काउंसलिंग। बट मैं आपके साथ पिछले कुछ सालों में जो थापर में ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट होता था, मैंने उसकी भी रिसर्च करी थी इस नोटिस से पहले।
तो वो ऐसे था कि आपको हर ब्रांच के लिए आपका अलग से टेस्ट कंडक्ट होता था, उसका अलग सिलेबस होता है हर ब्रांच के लिए, और वहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। तो उसका ये प्रोसीजर होता था, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते थे तो आपको वहीं पर, अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हैं और आपको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट है, तो आपको वहाँ पर एक मैकेनिकल का फॉर्म भरना पड़ेगा और एक आपको कंप्यूटर का फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं, जितने आप मैकेनिकल के लिए दोगे उतने आप कंप्यूटर को देने पड़ेंगे आपको, और आपके पेपर भी उस समय 2 होते थे। तो आपको वेबसाइट पर थापर का सिलेबस मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे जो पहले हर ब्रांच के लिए कंडक्ट कराता था। तो थापर का जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक होता था जनरल पेपर और एक होता था स्पेशलाइज्ड पेपर। तो जनरल पेपर के अंदर आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश आते थे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते थे। और जो आपका स्पेशलाइज्ड पेपर होता था वो जिस ब्रांच में आपको जाना है उसके ऊपर क्वेश्चंस होते थे, और वो 70 क्वेश्चंस होते थे उसमें, और आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और उस नेगेटिव मार्किंग में आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। तो ये था आपका मार्किंग सिस्टम और थापर के प्रीवियस ईयर में जो टेस्ट कंडक्ट होते थे उसकी डिटेल्स। तो लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स और जीसीसी इंस्टीट्यूट का थैंक्स करना चाहूँगा, जिसने मेरे को हर स्टेप पे मोटिवेट और काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करी है। थैंक्स टू देम।